हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वॉल्स कंस्ट्रक्शन एंड डिफरेंट इंटेंसिटीज। सो वॉल कंस्ट्रक्शन बेसिकली है क्या? बेसिकली ये है सिंपल वर्ड्स में कि बैक इक्वेशन है इंडस्ट्रियल लैटिस में। अभी तक हमने जिस तरह देखे रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स हमें क्या कि ये एक इमेजिनरी स्पेस में जो क्रिएट उसको तरीका देखा उसके हमने बनाने का जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन हम वेक्टर्स ड्रॉ करके फिर रेसिप्रोकल स्पेस क्रिएट कर। सो उसी के अंदर डिफ्रैक्शन जो है वो फिर ब्रैग्स इक्वेशन जो है इन रेसिप्रोकल, जिस हमने ब्रैग्स इक्वेशन जो थी वो रियल लैटिस में हमने पढ़ी थी। इसी तरह अब जो है रेसिप्रोकल लैटिस स्पेस में जो है ब्रैग्स इक्वेशन वो कहलाती है वॉल्स कंस्ट्रक्शन। इसका भी प्रोसेस जो है स्टेप्स हैं किस तरह से इसको विजुलाइज किया जाता है। और इसमें हम प्रूफ तो नहीं देखेंगे क्योंकि ये बैक इसको ये लेकर इसको बैक इक्वेशन के बराबर प्रूव किया गया है, लेकिन हम देखेंगे जो इक्वेशन हमें फाइंड आउट होती है वो आगे हमारे टॉपिक्स में जो है वो यूज़ होगी। तो इसी वजह से हमें करना पड़ रहा है। So process के imagine the crystal to be at the center of the circle, ये and of a radius 1 by lambda, and then point O where direct X-ray beam leaves the circle is the region of the reciprocal lattice net. So ये तमाम पॉइंट्स आपको यहाँ पर गिवन है, लेकिन ये आपको समझ आएंगे ज़्यादा अच्छी तरीके से जब हम इसको फिगर को साथ साथ नोट करते हैं। सो इसको कंस्ट्रक्ट इस तरह से किया जाता है ड्रॉ कि हमने रेसिप्रोकल स्पेस जो है वो क्रिएट की और हमने कोई भी एक सेंटर जो एक पॉइंट चूज कर लिया। बेसिकली ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, कोई भी सोडियम का हो गया है किसी भी मटेरियल का। सो कोई भी एक सेंटर पे और एक्सरे जो है वो बेसिकली उस पर इंसिडेंट होती है और वो एक्सरे जो है इंसिडेंट बीम जो है वो एक जो रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट है उस पे एक वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे और इस वेक्टर की जो लेंथ है वो होनी चाहिए 1 बाय लैम्डा। ठीक है, सिंपल कि एक इंसिडेंट बीम भाई क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे और वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर से फिर इंसिडेंट जो है वो वेक्टर एक ड्रॉ किया जिसकी लेंथ जो है वो 1 बाय लैम्डा है और ये जो वेक्टर है वो एक रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट पर इंसिडेंट जो है वो करना चाहिए। इस 1 बाय लैम्डा की जो लेंथ है और ये हमारा एक सेंटर से ओरिजिन आप रीजन जो है वो इमेजिन कर लें। देन नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि आप सर्कल एक ड्रॉ कर लें जिसका रेडियस जो है वो 1 बाय लैम्डा है। ठीक है, सो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि एक रेसिप्रोकल स्पेस है। ठीक है, जिस आपको ये तो पता लग गया होगा, अगर आपको नहीं पता लगे कि रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स जो हैं ये किस तरह से ड्रॉ किए गए, तो हमने वो पिछले लेक्चर्स में जो है लास्ट लेक्चर्स उसमें देखा था कि ये पॉइंट्स जो हैं वो हमने किस तरह से ड्रॉ किए। और अब रेसिप्रोकल स्पेस में हम ड्रॉ करेंगे ब्रैग्स इक्वेशन को, वो कौन सी कंडीशन है जिस पे फिर डिफ्रैक्शन हमें मिलेगी। सो इसमें हमने एक कोई भी पॉइंट सेंटर पॉइंट ले लिया। बेसिकली स्ट्रक्चर है जिसपे एक एक्स-रे है जो है वो इंसिडेंट करेगी और वो इंसिडेंट रे जो है उसका फिर वेक्टर ड्रॉ करेंगे हम, ये जिसकी लेंथ जो है वो लाजमी होनी चाहिए 1 बाय लैम्डा। ठीक है, और ये जो वेक्टर है वो एक रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट पर जो है वो करेक्ट ज्वाइन होना चाहिए। और उसके बाद फिर ये जो रेडियस है इस हिसाब से हम एक जो है एक सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लेंगे जिसके रेडियस जो है 1 बाय लैम्डा है। अब ये जो सर्कल है ये इस पॉइंट के अलावा
जहाँ जहाँ पर डायफ्रैक्ट होगा या इंटरसेक्ट करेगा ये सर्कल, इस केस में हमारे पास देख लें कि ये वाला जो है ये जो रेसिप्रोकल पॉइंट है वो इस सर्कल के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट पे हम एक जो है वो एक वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे जो कि हमारा कहलाएगा रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। सो ये पॉइंट अब हमने ओरिजिन सेट कर लिए इस हिसाब से, ठीक है। एक तो ये है कि सर्कल आपने ड्रॉ कर लिया जिसकी 1/λ जो है वो रेडियस है, और ये रेडियस जो है सॉरी जो सर्कल है जहाँ जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेगा किसी रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट पर, वहाँ से और ओरिजिन से हम एक वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे जो कि कहलाएगा हमारा रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर कहलाएगा ये जी, ठीक है। सो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा लेकिन आप इसको समझ लें, इसको दोबारा से देख लेंगे तो अब इजी है ये भी। सो यहाँ से हमने इसका पॉइंट जो है अब ये पॉइंट ज़रूरी यहाँ पर हो, कहीं भी हो सकता है, और यहाँ से ओरिजिन से लेकर हम उस पॉइंट पर हम कोई भी वेक्टर ड्रॉ करेंगे वो हमारा रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर कहलाएगा। सो अब ये तो इंसिडेंट बीम होगी, और सेकेंडली दूसरी जो बीम हो सकती है वो आपकी डिफ्रैक्टेड बीम होगी, ठीक है। ये आपकी इंसिडेंट एंड देन दिस इज द डिफ्रैक्टेड बीम। अब आपने ध्यान में रखना है कि ये जो है इसकी भी जो लेंथ है वो इसी के बराबर होगी 1/λ, और इसकी भी 1/λ। अब हमें पता है कि ये रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है, और रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर हमने पीछे लेक्चर्स में देखा था कि प्लेन जो है उसके नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। अब जाहिर बात है ये अगर रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है तो इसके नॉर्मल कोई प्लेन भी होगा, वो प्लेन हमने ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। सो इट्स बिकम ना टू जो है राइट एंगल ट्रायंगल्स होंगे। यहाँ से फिर इसके ब्रैकेट्स जो इक्वेशंस हैं वो सॉल्व की जाती है तो ट्रायंगल्स को लेकर और इनकी लेंथ को लेकर, और इसको प्रूव किया जाता है एग्जैक्टली जो ब्रैकेट्स इक्वेशन थी 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। वो हम इस केस में भी फिलहाल नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारा जो ज़रूरी है जो वेक्टर्स इक्वेशन जो हमें चाहिए वो हम प्रूव करेंगे। तो अगेन इसको फर्दर जो है ये आपको क्लियर हो जाएगा, हो गया होगा है 1/λ। इसको सिंपल आप 2 से जो है वो मल्टीप्लाई कर आपने इंसिडेंटली, और जो है इसकी लेंथ जो है 1/λ को 2 से सिंपल मल्टीप्लाई कर दें, बाकी वैसे के वैसे ही है, ठीक है। बेसिकली ये क्वेश्चन हम कराना चाह रहे थे। अब 2/λ आपको पता होगा क्वांटम में आपने यहाँ पे पढ़ा होगा लाजमी, जो कि ये कहलाता है वेव नंबर के, ठीक है, स्मॉल के। तो इससे ये आपका वेव नंबर है 2/λ। सेकेंडली हमने ओ ए एंड ए बी जो हैं वो बराबर है बेसिकली, ओके जैसे ओ बी एंड ए, ओके। सो ओ ए हमने देखा है ओ बी जो है दोनों बराबर हैं। के को हमने वेव नंबर जो है वो इंसिडेंट बीम करा दिया, और के डैश जो है ये हमारी डिफ्रैक्टेड बीम है, ठीक है। और के बराबर हो जाएगा हमें वेक्टर एडिशन के मुताबिक जो है वो के डैश जो है वो इक्वल हो जाएगा के दिस वन प्लस जी, ठीक है। और ये वेक्टर एडिशन है सिंपल, ठीक है। के डैश जो है वो इक्वल हो जाएगा के वाला एंड प्लस जी। फिर आप इसको स्क्वायर कर लें दोनों साइड पे, तो आपके पास ये जो है ब्रैकेट्स कंडीशन इन वेक्टर फॉर्म आ जाएगी, और जो कि ब्रैकेट्स इक्वेशन जो है हमारे पास गॉस कंस्ट्रक्शन में जो रेसिप्रोकल स्पेस में हम जो क्या चाह रहे थे वो हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। ये इक्वेशन आपने एक तरह से याद रखनी है, जिसमें जी जो है इस रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जो हमने पीछे भी लास्ट लेक्चर्स में भी देखा था,
और के जो है आपका सिंपल जो है वो वेव नंबर है। तो बेसिकली ये क्वेश्चंस जो हमने फाइंड आउट करने के लिए हमने ये सारा प्रोसेस देखा जो कि एवॉर्स कंस्ट्रक्शन कहलाता है। सो ये टॉपिक जो है एवॉर्स कंस्ट्रक्शन का सिंपल यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो है डिफ्रैक्टिव इंटेंसिटीज। तो ये थोड़ा सा हट कर है इस हिसाब से कि थ्योरेटिकल है। डिफ्रैक्टिव बीम जो है हमने देखा है कि वो आइदर तो ब्रैग्स लॉस हमने प्रूव की, उसको फाइंड आउट किया, ब्रैग्स लॉस से सेटिस्फाई होंगे तभी हमें डिफ्रैक्टिव बीम्स हमें जो है डिफ्रैक्शन कंडीशंस वो हमें मिलती हैं, या फिर लॉज इक्वेशंस ने उसको मोर प्रिसाइजली उसको प्रूव किया। लेकिन हकीकत में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी कम्प्लेक्स होता है एक यूनिट सेल में, और वो जो कम्प्लेक्सिटी होती है वो डिफ्रैक्टिव बीम्स को जो है उनको अफेक्ट करती है। तो मेनली जो ये डिफ्रैक्टिव इंटेंसिटीज हैं वो डिपेंड करती हैं आपके एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर को एंड द पोजीशन ऑफ द एटम इन द यूनिट सेल। दो चीज़ें इसमें ये कहा गया है कि एटम्स से जो स्कैटर होंगी वो, और जो पोजीशन ऑफ एटम्स हैं जो यूनिट सेल में, वो उनकी अरेंजमेंट इस तरह के हैं कि वो इंटेंसिटीज जो है उन पर डिपेंड करती हैं। सो इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो है मेनली जो डिफ्रैक्शन जो एक्सरेज की होती हैं उनमें जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन से ही जो है एक्सरेज जो है स्कैटर होती है, ये हमने पढ़ लिया। जो न्यूक्लियस होता है इस केस में उसको एज अ वन ही कंसिडर किया जाता है, लेकिन मेन जो एक्सरेज के जो स्कैटरिंग है वो मेनली इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है इन एन एटम। सो इस केस में दो मेन प्रोसेसेस होते हैं इस पूरे प्रोसेस में जो डिफ्रैक्टिव इंटेंसिटीज में। वन जो है कि स्कैटरिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन इन द सेम एटम, जिसको कहते हैं एटॉमिक फॉर्म फैक्टर कहते हैं, ठीक है। स्कैटरिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम एटम, यानी कि एक कोई एटम है और उससे जो भी स्कैटरिंग होंगी तो हमें जो भी इंटेंसिटी दूसरे एंड पे मिलेंगी उस वो कहलाती हैं एटॉमिक फॉर्म फैक्टर। और सेकंड जो डेफिनेशन है वो क्या है, द समेशन ऑफ द स्कैटरिंग फ्रॉम ऑल एटम इन द यूनिट सेल। यानी कि पहले केस में हमने देखा कि सिंपल एक एटम हो, उधर से आपके जो है डिफ्रैक्शन हो रही हो और आपको इंटेंसिटी डिफरेंस मिले ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, वो कहलाती है एटॉमिक फॉर्म फैक्टर। और फिर एक पूरे यूनिट सेल में अगर हो, जैसे ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है कोई, और हमें पता है कि ईच कॉर्नर पर एक एक एटम है, तो इस पूरे एटम्स में इस पूरे यूनिट सेल में तमाम एटम्स के जो स्कैटरिंग होंगी उनको सम किया जाए तो वो हमें एक पूरे स्ट्रक्चर की जो है वो स्कैटरिंग हमें बताएगा, इंटेंसिटी बताएगा, उसको कहते हैं स्ट्रक्चर फॉर्म फैक्टर या स्ट्रक्चर फॉर्म फैक्टर। तो स्ट्रक्चर फैक्टर को हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, और जो एटॉमिक फॉर्म फैक्टर है उसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। यहाँ पे लिखना है, तो दिस इज स्मॉल एफ एंड दिस इज कैपिटल। तो इसका सिंपल जो फार्मूला है एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर का बेसिकली होता है कि जो रिफ्लेक्शन है आपके एटम्स से उसका है कि एम्पलीट्यूड स्कैटर्ड बाय द एक्चुअल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन द एन एटम डिवाइडेड बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ वन इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड एट एटम। जो एम्पलीट्यूड हमें जो स्कैटर बीम्स का मिलेगा वो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हुई होगी इन एटम ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय द रेशियो जो डिवाइडेड बाय है एम्पलीट्यूड ऑफ वन इलेक्ट्रॉन लोकलाइज। ये जो है ये हम खुद विजुअलाइज करेंगे। हम एक फिक्स से कहते हैं कि भी एक इलेक्ट्रॉन हाल तो फिक्स पॉइंट पे तो नहीं होता, तो ये हमने खुद ही सपोज किया होगा कि एक इलेक्ट्रॉन जो है उसकी एक फिक्स पॉइंट पे वहाँ से जो एम्पलीट्यूड मिलेगा वो क्या होगा, और वो डिवाइड होगा जो एक्चुअल हमें एक्सपेरिमेंटल से जो स्कैटरिंग मिलेगी, रिफ्लेक्शन जो मिलेगी इस एटम।
सो अगेन उसके बाद वही बात लिखी कि इसमें एटॉमिक फैक्टरिंग में सिंपल इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट जो होंगे, इलेक्ट्रॉन से जितनी भी स्कैटरिंग या रिफ्लेक्शन जो होगी वो कैलकुलेट की जाएगी. न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट फ्लूइड, न्यूक्लियस को उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा. सो इन अ यूनिट सेल एडिंग द वेव्स, तो ये जो है वो स्ट्रक्चर फॉर्म फैक्टर का जो है, जो समेशन का है वो फॉर्मूला है. इसमें कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, और हमने देखा कि स्मॉल एफ जो है वो एटॉमिक जो है सिंपल एक एटम का जो है उसकी जो स्कैटरिंग या रिफ्लेक्शन जो होगी उसका एक फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल 2 j. एंड ये आपको जो 3 डायमेंशन में है उनकी पोजीशंस आपको बताएगा. सो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अपने डेफिनेशंस देख लेंगे. एटॉमिक फॉर्म फैक्टर क्या होता है और स्ट्रक्चर फॉर्म फैक्टर बेसिकली क्या है. द नेक्स्ट जो लास्ट इस लेक्चर का जो है टॉपिक वो है ब्रिलियंट जोन. अब हम जितनी भी बात अपने देखी है कि वो कर रहे हैं हम रेसिप्रोकल लैटिस में. सो हमने देखा है रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं रियल लैटिस से. फिर हमने देखा है ब्रैग्स इक्वेशन जो है वो रेसिप्रोकल लैटिस में वॉर्स कंस्ट्रक्शन करती है. इसी तरह आपने रियल लैटिस में पढ़ा होगा प्रिमिटिव सेल, जो बेसिक यूनिट सेल होता है. वो हमने देखा था कि वेरी फर्स्ट लेक्चर में उसमें हमने ब्रेवियस लैटिस जो पढ़े थे हमने सेकेंड थर्ड लेक्चर में ब्रेवियस लैटिस का जिक्र हुआ था. तो वो बेसिकली प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल हमने देखे थे इन अ रियल लैटिस. सो बेसिकली जब हम रेसिप्रोकल स्पेस में बात करते हैं तो उस पर जो बेसिक प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है रेसिप्रोकल स्पेस में वो कहलाता है ब्रिलियंट जोन. सो ब्रिलियंट जोन इज वेरी इंपॉर्टेंट इस हवाले से क्योंकि इसमें हम आगे देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की जो हमें पूरे किसी भी स्ट्रक्चर के किसी भी मटेरियल के स्ट्रक्चर का उसकी प्रॉपर्टी स्टडी करनी हो तो वो हम ब्रिलियंट जोन से ही स्टडी करते हैं. आपको ड्रॉ किसका किया जाता है ब्रिलियंट जोन, इसको भी हम देखेंगे. आपको याद होगा विग्नर सीड सेल, हमने विग्नर सीड सेल में क्या किया था, एक पॉइंट ओरिजिन सेलेक्ट कर लेते थे हम, तो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसके ड्रॉ किए थे. तो बेसिकली ये वही है. विग्नर सीड सेल जो है जो ब्रिलियंट जोन है वो विग्नर सीड सेल की ही तरह से ड्रॉ किया जाता है. सो इट्स सिंपल कि रेसिप्रोकल स्पेस में आपने एक कोई जो है ओरिजिन सेलेक्ट कर लिया सेंटर पॉइंट, और फिर इस सेंटर पॉइंट के आपने चारों तरफ जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं. लेट्स सपोज ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पहला ये है, ठीक है. सेकंड आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो गया, थर्ड ये एंड फोर्थ ये. अब ये जो सेंटर वाला पॉइंट पूरा रीजन जो बन गया है वो आपका कहलाएगा फर्स्ट ब्रिलियंट जोन, ठीक है. और इनकी इक्वेशंस होती हैं वो मैं देखूंगा अगर टाइम हुआ हमारे पास तो मैं इसको प्रॉपर्ली इक्वेशंस के साथ कैसे ड्रॉ किया जाता है वो बताऊंगा. बेसिकली जो पिछली हमने इक्वेशन देखी थी ब्रैग्स इक्वेशन एवॉल्स कंस्ट्रक्शन में, वो यूज़ वहाँ पर होती है. उसकी हेल्प से फिर हम सिंपल क्यूबिक या बॉडी सेंटर क्यूबिक या एफसीसी के जो ब्रिलियंट जोन है वो ड्रॉ करते हैं उस इक्वेशन की हेल्प से. सो अगर हमने सेकंड ब्रिलियंट जोन ड्रॉ करना हो तो फिर हमने इस पॉइंट के परपेंडिकुलर पहले तो हमने जो चारों साइड थे उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किए. सेकंड ब्रिलियंट जोन के लिए जो आपको ये कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं, कॉर्नर पर जो रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट है ये वाला ये वाला, तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप ड्रॉ करेंगे. तो पहला तो आपने जो ड्रॉ किया है वो इस पॉइंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देन सेकंड ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका, थर्ड एंड देन फोर्थ. ये जो पॉइंट इसमें फिर रीजन ये ब्लू वाला जो है ये आ जाएंगे, ये आपका कहलाएगा सेकंड ब्रिलियंट जोन, ठीक है. इसी तरह सिमिलरली फर्दर इक्वेशंस में हम जो फोर्थ ब्रिलियंट जोन इसके बाद जो आएगा वो आपका
सॉरी थर्ड जो बिलियन जोन ये वाला आएगा। इसी तरह फोर्थ फिफ्थ जोन। तो मेनली फोकस फर्स्ट बिलियन जोन पे किया जाता है। इसकी रीज़न जो है वो हम आगे आगे देखेंगे इसको। सो आई थिंक ओके ओके सो ये जो रीजन है फर्स्ट बिलियन जोन, और अगर ये जो प्लेन जो हमने ड्रॉ किए इसके सेकेंड उस पर चले जाएं आप, तो ये आपका सेकेंड बिलियन जोन आ जाता है। फिर आप इसके फर्दर इस प्लेन को अगर आप क्रॉस कर जाएं तो ये फिर थर्ड बिलियन जोन उसमें आ जाता है। सो ये आपको याद रखते हैं कि आप बिलियन जोन होता क्या है। सो इट्स जस्ट यूनिट सेल इन अ फोकस स्पेस। और विग्नर सीड सेल अगर आपको याद हो तो ये उसी तरह से ही ड्रॉ किया जाता है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आप ड्रॉ करते जाएं तो आपको जोन जो हैं तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फर्स्ट बिलियन जोन ऑफ अ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर जो है वो क्या है। आपको याद होगा कि हमने सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर जो था बिलियन जोन में सॉरी रेसिप्रोकल स्पेस में हमने प्रूव किया था कि अगर रियल क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है रियल स्पेस में अगर सिंपल क्यूबिक है वो रेसिप्रोकल में कैसे होगा। हमने 3 फॉर्म देखे थे। इस तरह बॉडी सेंटर हमने देखा था, वो फेस सेंटर में कन्वर्ट हो जाता है और फेस सेंटर जो है वो बॉडी सेंटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने सिंपल क्यूबिक की इक्वेशन देखी थी जो कि बी स्टेरिक या ए स्टेरिक के साथ जो थी सॉरी यस वो थी 2π/a, जिसमें हमने देखा था 2π जो है वो एम्पलीट्यूड था। सो उस 2 को अगर आप a/2 ले जाएं इधर, तो ये जो प्लस माइनस के साथ जो 3 आपके पास सॉरी 6 जो है वो साइड्स आ जाएंगी सिंपल क्यूबिक की। तो आप सेंटर को ले लें और π/a इस साइड पे राइट साइड पे एंड देन π/a -π/a जो है वो लेफ्ट साइड पे एक्स एक्सिस पे। इसी तरह आप एक्स एक्सिस पे एंड देन y और फिर z एक्सिस पे भी आप इसी तरह। तो ये जो सिंपल जो जोन बनेगा हैविंग बाउंड्रीज ऑफ π/a ठीक है चारों साइड पे 3 डायमेंशन पे 6 साइड सॉरी 3 डायमेंशन पे, जिसकी जो डायमेंशन जो बाउंड्रीज हैं वो π/a हैं। वो जो सिंपल क्यूबिक में होगा वो आपका कहलाएगा फर्स्ट सिंपल क्यूबिक बिलियन जोन। ठीक है, पीछे जो हमने देखा था ये 2 डायमेंशन में देखा था कि सिंपल क्यूबिक सिंपल जो 2 डायमेंशन है उसमें फर्स्ट बिलियन जोन कैसे बनेगा सेकंड थर्ड। तो ये बेसिकली उसकी बाउंड्रीज हैं बताएंगे कि π/a जो है वो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में जो है फर्स्ट बिलियन जोन कैसे क्या होगा। वो होगा कि आपके π/a जो बाउंड्रीज हैं दोनों साइड पे, अगर आप इसको पूरे को ले लें इस एंड से इस एंड तक, तो बेसिकली ये 2π/a ही है। ठीक है, टोटल लेंथ। सो अब हमने बिलियन जोन की बात की तो हम कॉमन सेंटर लेंगे और उसके फिर दोनों साइड्स पे जो है सेंटर जो बाउंड्री है π/a और -π/a वो आपके फर्स्ट बिलियन जोन कहलाएगी। ठीक है, हम बाकी स्ट्रक्चर्स पे नहीं जाएंगे, सिंपल आप इसे कर लें और बाकी टाइम हुआ तो फिर उस पर देखेंगे अभी। ओके सो ओके ये बुक में भी है आपके, और ये बताया गया है कि जो फर्स्ट बिलियन जोन है सिंपल क्यूबिक में वो हमने पीछे देखे कि वो ये इस तरह से बनता है, और सेकंड बिलियन जोन जो होगा वो फिर कुछ इस तरह से, यानी कि आपकी जो सेकंड बिलियन जोन जो है वो पार्ट वो भी ऐड हो जाएगा। अब इसमें ये क्यूब पार्ट तो है ही है, लेकिन हमने देखा था कि सेकंड बिलियन जोन में फर्दर जो हैं जोन जो ऐड हो जाते हैं। इसी तरह बीसीसी में जो है फर्स्ट बिलियन जोन उसका जो होगा वो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, और जो सेकंड बिलियन जोन जो होगा उसमें वो उसके साथ मिलकर इस तरह। इसी तरह एफसीसी में स्ट्रक्चर इस तरह का होगा, और हेक्सागोनल में आपका सिंपल
जो है फर्स्ट ब्रिलियन जोन, उसकी शेप 3 डायमेंशन में इस तरह से होगी, और सेकेंड ब्रिलियन जोन के साथ जो होगा वो हेक्सागोनल की उसकी 3 डायमेंशन शेप इस तरह से होगी. So it's a three-dimensional space. तो that's all for now. थोड़ा सा शायद आपको कंफ्यूजन लगे ये लेक्चर, लेकिन हम इसको फर्दर डिस्कस कर लेंगे डिस्कशन. और थैंक यू.